नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश करंट अफेयर में अक्टूबर 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे तो वो डिस्कस करेंगे हम। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और आपको मैं बता दूँ, हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है ना। उस दिन से हम कंटिन्यू डेली करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हो उसमें। ठीक है, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा। 1 नवंबर से हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 2 शिक्षकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या क्या है? तो एक तो है शीला पटेल। ठीक है, शीला पटेल है, शीला पटेल, ये शीला पटेल है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, दमोह डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और ये है आगर मालवा के भेरूलाल ओसारा, है ना, भेरूलाल ओसारा। तो इनको भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और बात करें दोस्तों हम यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की, तो ये किसकी याद में दिया जाता है? ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में दिया जाता है। और कब दिया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये स्टार्ट कब से हुआ था सम्मान? तो ये 1962 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर को CII की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीनफील्ड बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम, है ना, ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो ये कौन सी सिटी है? ये है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर। ठीक है, तो इंदौर को अभी हाल ही में CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रदान किया गया है। बात करें हम यहाँ पर CII की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था। CII का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में औद्योगिक विकास, प्रतिस्पर्धा और नीति निर्माण में सहयोग करना। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा आप। और इस मूल्यांकन में मास्टर प्लानिंग, जल एवं ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई गवर्नेंस, हरित आवरण के विस्तार तथा विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों से संबंधित शहर की पहलों को सम्मिलित किया गया है। और इसके पहले 3 शहरों को ऑलरेडी ये प्रमाणन मिल चुका है। कौन कौन? एक तो राजकोट है, पुणे है और पिंपरी चिंचवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में पुनः स्थापित करने के लिए रीवाइल्डिंग नामक एक पहल स्टार्ट की गई है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में पुनः स्थापित करने के लिए रीवाइल्डिंग, ये पहल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, रीवाइल्डिंग नामक एक पहल स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया तथा इसके मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया गया है? तो ये भी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है तथा इसके मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। और देखिए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इनके द्वारा किस जिले से मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट से किया है। और ये कब किया था दोस्तों? तो ये 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर 2025 को किया था। और इस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य था। अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने किस जिले में PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया था? तो ये भी धार डिस्ट्रिक्ट में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट से ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने
पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ से किया था? ये धार डिस्ट्रिक्ट में किया है, और ये भी धार जिले के भौसला गांव से इसका शुभारंभ किया गया है। और पीएम मित्र पार्क, जिसे प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, ये भारत में वस्त्र और परिधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यहाँ हम धार डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए दोस्तों, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर है इंदौर और ये है धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ धार डिस्ट्रिक्ट है, ये झाबुआ है, ये अलीराजपुर है। धार डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम देखिए तो धार जिले में डायनासोर फॉसिल सेंटर स्थापित किया जाएगा। पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत धार जिले से ही हुई थी। कपड़ों में बाघ प्रिंट के लिए धार जिला प्रसिद्ध है, और धार जिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 4.0 को गति देने के लिए आईआईटी धनबाद के टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एक्सप्लोरेशन माइनिंग यानी टेक्समिन फाउंडेशन, हमारे मध्य प्रदेश के भू विज्ञान एवं खनिज निदेशालय और मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। और देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन की, हमारा मध्य प्रदेश जो है वो भारत में खनिज उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान रखता है? ये चौथा स्थान रखता है। पहला है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है ओडिशा, ठीक है। 2023-24 में राज्य में 394 सक्रिय खनन थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कितने खनन थे? 394 खनन थे। और 2022-23 में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर राज्य ने देश में पहला स्थान भी प्राप्त किया है। और प्रमुख खनिज और उनके भंडारण की बात करें हम तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कोयला, चूना पत्थर, तांबा, मैग्नीज, हीरा और लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि प्रमुख खनिज हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में हीरा और तांबा उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो ये प्रथम स्थान रखता है। मैग्नीज और तांबे में भी प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। तो कौन कौन से? हीरा, मैग्नीज और तांबे में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, और रॉक फॉस्फेट में द्वितीय स्थान रखता है, चूना पत्थर में तृतीय स्थान रखता है, और कोयले में चतुर्थ स्थान रखता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। और चूना पत्थर की बात करें तो 2023-24 में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये 24% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और देखिए कोयले की बात करें तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है हमारे मध्य प्रदेश का। देश के कुल कोयला भंडारण का 7.71% जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। यहाँ आप हमारे मध्य प्रदेश में जो खनिज उत्पादन में रैंकिंग है वो देख सकते हो। तांबा पहले स्थान पर है, मैग्नीज और हीरा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रॉक फॉस्फेट है, तीसरे स्थान पर चूना पत्थर है और कोयले का स्थान चौथा है, ठीक है। बात करें हमारे मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1962 में की गई थी। और मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? ये 1995 में लाई गई थी। और मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति कब लाई गई थी? ये 2010 में लाई गई थी। और मध्य प्रदेश शासन ने गौण खनिज नीति 1996 में प्रभावशाली किए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में कृषि उद्योग समागम 2025 यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सीहोर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में IISER भोपाल में एनालिटिकल एंड बेनिफिशियल लेबोरेटरी की स्थापना से संबंधित सम्मेलन में किन मुख्य उद्देश्यों और क्षेत्रों पर चर्चा की गई है? तो ये की गई है खनिज संस्थानों का प्रमाणीकरण, आर्थिक और जैविक संस्थानों का विकास और क्षेत्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन और क्रिटिकल मिनरल्स का अन्वेषण एवं प्रसंस्करण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में IISER की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, ठीक है, यानी भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी? भोपाल में, ये 2008 में की गई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय भोपाल में ही है। और देखिए जो भोपाल के भौरी गांव में ये स्थापित है, ठीक है। कौन से गांव में? भौरी गांव में, ये भी याद रखिएगा। ये भौरी गांव कहाँ पर है? भोपाल में। तो यहीं पर है IISER इंस्टीट्यूट। तो इसने अभी हाल ही में एनालिटिकल एंड बेनिफिशियल लेबोरेटरी की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस लेबोरेटरी का? खनिज संस्थानों का प्रमाणीकरण, आर्थिक और जैविक संस्थानों का विकास, क्षेत्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन और क्रिटिकल मिनरल्स का अन्वेषण एवं प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मध्य प्रदेश के किन 3 शहरों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये इंदौर, जबलपुर और देवास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इंदौर, जबलपुर और देवास ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए, बात करें हम यहाँ पर इंदौर की, तो इंदौर को 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जबलपुर है ये, ठीक है, जबलपुर को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, श्रेणी 1 में। और बात करें देवास की, तो देवास को 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड इको वॉरियर अवार्ड 2025 में प्रोजेक्ट चीता को किस कैटेगरी में इको वॉरियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये इनोवेटिव इनिशिएटिव में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थर्ड इको वॉरियर अवार्ड 2025 में हम प्रोजेक्ट चीता को किस कैटेगरी में इको वॉरियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ये इनोवेटिव इनिशिएटिव कैटेगरी में। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता की, तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब से की गई थी? ये 17 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, इनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। और इसमें 8 चीते लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? ये नामीबिया से लाए गए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब से की गई थी? ये 17 सितंबर 2022 से की गई थी, ठीक है। और किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे 8 चीता? तो ये लाए गए थे कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर जिले का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया दोस्तों अलीराजपुर, ठीक है। अब अलीराजपुर का नाम क्या हो गया है? अलीराजपुर हो गया है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, अलीराजपुर की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये 49वां डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का 49वां डिस्ट्रिक्ट है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। 50वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? तो ये है सिंगरौली। सिंगरौली किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये सीधी जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। और 51वां जिला जो है ये आगरमालवा है। आगरमालवा किस जिले से अलग होकर बना था? तो आगरमालवा शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। 52वां जिला कौन सा है? तो ये है निवाड़ी, ठीक है। निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। इनके डेट भी याद रखिएगा। जो निवाड़ी और सिंगरौली है ना, निवाड़ी और सिंगरौली कब बनाए गए थे? जो अलीराजपुर और सिंगरौली है ये 2008 में बने थे, ठीक है। और आगरमालवा कब बनाया गया था? ये 2013 में, ठीक है। और निवाड़ी कब बनाया गया था? ये 2018 में, ठीक है। अब बात आती है निवाड़ी 52वां, अब बात आती है 53वां, 54वां और 55वां की, ठीक है। 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज। ये रीवा जिले से अलग होकर बना था 2023 में, ठीक है। 54वां कौन सा है? तो 54वां है पांडुरना। ये छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर बना कब? 2023 में। इसकी डेट भी लिख लीजिए, 15 अगस्त को बना था, 15 अगस्त 2023। और ये 5 अक्टूबर 2023 को 2 जिले बनाए गए थे 5 अक्टूबर 2023 को। कौन कौन से? एक तो पांडुरना और एक मैहर सतना जिले से अलग होकर बना था। तो बात कर रहे हैं हम अलीराजपुर की। अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला है। और ये कब बना था? ये 17 मई को, है ना, 17 मई 2008 को बना था, ठीक है। इसके बाद 24 मई 2008 को कौन सा बना था? तो ये सिंगरौली बना था, सीधी जिले से अलग होकर बना। अलीराजपुर किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। और अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम क्या हो गया है? अलीराजपुर हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, ये मैप देख लीजिए, ये है सिंगरौली जिला, ये है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। ये अपनी बॉर्डर 2 राज्यों से शेयर करता है। कौन कौन से? एक तो महाराष्ट्र और एक है ये कौन सा है? गुजरात, है ना, गुजरात। और ये किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये बना था झाबुआ जिले से अलग होकर, है ना। झाबुआ भी अपनी बॉर्डर 2 राज्यों से शेयर करता है। कौन कौन से? गुजरात और राजस्थान, ठीक है। ये कौन सा है? 49वां जिला है। ये 50वां हो गया, ठीक है। 51वां कौन सा है? तो आगरमालवा 51वां हो गया। निवाड़ी 52वां हो गया, 52 यहाँ पर। और 53वां कौन सा है? तो 53वां मऊगंज है, 53वां यहाँ पर हो गया। 54वां कौन सा है? पांडुरना, तो ये 54वां हो गया, ठीक है। छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर बना था। 55वां कौन सा हो गया? मैहर, ठीक है, ये मैहर 55वां हो गया। और देखिए, ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? कौन कौन से हैं? एक तो शिवपुरी है ना, ये यूपी से भी अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं।
और इधर भी ये राजस्थान से भी अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। और एक मुरैना है, ठीक है, मुरैना भी अपनी 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, राजस्थान और यूपी से। अलीराजपुर में मैं आपको बता दूं 5 तहसीलें हैं, ठीक है। 17 मई को इसका गठन किया गया था। झाबुआ जिले से अलग बना था। अलीराजपुर, जोबाट, सोंडवा, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, कठीवाड़ा, है ना। तो इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद नगर, यहाँ पर विश्व का पहला भीली समुदाय रेडियो केंद्र की स्थापना अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर में की गई है, ये याद रखिएगा। और जो कंठीवाड़ा है, यहाँ पर नूरजहां आम की प्रजाति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और पेमा फात्या भी किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में। पेमा फात्या किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो अलीराजपुर से संबंधित है। उस टाइम ये झाबुआ जिले में था जब क्वेश्चन पूछा गया था। पेमा फात्या का नाम याद रखिएगा। ये इनका जन्म जो हुआ था वो अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर यानी भाभरा में हुआ था, है ना। और ये भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला में पेमा फात्या उस्ताद थे। और इनको 1986-87 में शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को कहाँ पर हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, यानी पहले इसका नाम भाभरा हुआ करता था, वहाँ पर हुआ था। और इनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की भी स्थापना की गई थी। तो यह जिला जो है हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता लगता है। और लिंगानुपात यहाँ का 1001 है, 1011 है, ठीक है। लिंगानुपात कितना है, 1000। लिंगानुपात में बहुत सही है, लेकिन यहाँ की साक्षरता बहुत कम है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर कौन सा जिला है, तो ये भी अलीराजपुर जिला है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश टमाटर, लहसुन और मटर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। कौन कौन से, टमाटर, लहसुन और मटर के उत्पादन में। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस 2025 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया गया था, तो ये जबलपुर में किया गया था। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। तो ये कब किया गया था, ये 18 सितंबर 2025 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंदौर जो है वो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में AI भारत MP शीर्षक से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर जयमती कश्यप को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डॉक्टर जयमती कश्यप को अभी हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1996-7 में हुई थी। और यह केवल महिला कलाकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 5 लाख रुपए है। और पहला देवी अहिल्या सम्मान किसे मिला था, तीजन बाई को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, तो ये 300 रुपए का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में ग्रीन भारत एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये भोपाल में किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी है। और टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है स्थापित करने की घोषणा की गई है, धार में। और इंदौर जो है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश राज्य के कितने ऐतिहासिक धरोहर को विश्व धरोहर स्थलों की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है, तो ये 4 स्थलों को। कौन कौन से, सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले महल। और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश के कितने स्थल है, 3 स्थल है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो खजुराहो के मंदिर है जिनको 1986 में शामिल किया गया था, एक है सांची स्तूप जिसको 1989 में शामिल किया गया था, और एक है भीमबेटका की गुफाएं, इसको 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है। सांची और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये इंदौर में स्थापित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और एग्रीटेक हब, इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की जाएगी? तो ये इंदौर में की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नया पद कमिश्नर लैंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट बनाया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां और हमारे मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ये किस जिले में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। हाल ही में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में किया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला ओपन ऑक्सीजन स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो ये भोपाल में बनाया गया है। और देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की जाएगी। और जाते जाते दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड EEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये क्वेश्चन देखिए सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में पूछा गया था और 25 में पूछा गया था। ग्वालियर में, भोपाल में, उज्जैन में या पीतमपुर में? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर आपको ये PDF मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।